And now we have pulley system. इस टाइप में फिलहाल हम ये मान के चलेंगे कि जितनी भी पुलीज हैं सभी मासलेस हैं. All pulleys under discussion will be taken as massless as well as frictionless pulleys. ठीक है. और अगर यहाँ पे ब्लॉक्स अटैच हैं with the help of a string, until otherwise it is not mentioned, we will assume that these strings are massless and inextensible. इनएक्सटेंसिबल का मतलब है कि इनकी जो लेंथ है वो कांस्टेंट रहेगी. अब अंडर दीज कंडीशंस, कौन सी कंडीशंस? कि पुली मासलेस है, फ्रिक्शनलेस है, स्ट्रिंग मासलेस है एंड इनएक्सटेंसिबल है. तो यहाँ पर हर पॉइंट पर स्ट्रिंग में हर पॉइंट के ऊपर जो टेंशन की वैल्यू है वो सेम रहेगी. तो जितनी भी डिस्कशन अभी हम करेंगे इन सभी में हम स्ट्रिंग में हर पॉइंट के ऊपर टेंशन सेम लेकर चलेंगे. मैं शुरुआत समझाने के लिए एक आसान केस से करूँगा, बाद में हम इसे एज ए शॉर्टकट कर लेंगे और बाद में और साथ ही जनरलाइज कर देंगे. मान लीजिए मेरे पास एक मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस पुली, ठीक है, जिसमें दो ब्लॉक्स अटैच किए हुए हैं, मास M1 एंड M2 विद द हेल्प ऑफ ए massless and inextensible string as shown in diagram. अब हमारे से क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस सिस्टम की एक्सेलरेशन कितनी है और इस स्ट्रिंग में टेंशन कितनी है. हमारी फर्स्ट जो अटेम्प्ट होगी वो होगी यूजिंग फीबॉइड डायग्राम. अगर मैं M1 ब्लॉक के लिए फीबॉइड डायग्राम बनाऊं तो M1G will be acting in downward direction and tension will be acting in upward direction. चलिए कुछ पॉइंट्स को ध्यान से समझते हैं. फर्स्ट पॉइंट, जिस एक्सेलरेशन से ब्लॉक A यानी कि M1 ऊपर को जाएगा उसी एक्सेलरेशन से M2 भी नीचे को आएगा. मैग्नीट्यूड विल बी सेम एंड डायरेक्शन विल बी अपोजिट. क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए हम M1 M2 को एक सिंगल सिस्टम नहीं मान सकते. फर्स्ट पॉइंट क्लियर. सेकंड, क्योंकि ये स्ट्रिंग खींचेगी नहीं तो जितनी लेंथ यहाँ से ऊपर जाएगी उतनी ही स्ट्रिंग की लेंथ नीचे से आएगी. मीन्स जो एक्सेलरेशन इस तरफ होगी वही मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगी. मीन्स A विल बी सेम ऑन बोथ साइड्स, but we cannot consider M1 and M2 as a system because direction of acceleration is opposite, that is not in same direction. Okay? अब हमने ये मान लिया कि M1 ऊपर को जा रहा है. अगर M1 ऊपर को जा रहा है तो ऊपर वाली फोर्स ज़्यादा होनी चाहिए तभी वो ऊपर को जाएगा. तो नेट फोर्स कितनी हो गई? T माइनस M1G. नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. ओके. अब सेकेंड बॉडी के लिए फीबॉइड डायग्राम M2 के लिए. अगर M1 ऊपर जा रहा था तो M2 किस तरफ जाएगा? नीचे की तरफ विद एक्सेलरेशन A. नीचे को कौन सी फोर्स लगेगी? ग्रेविटेशनल फोर्स M2G. ऊपर को कौन सी फोर्स लगेगी? टेंशन. और टेंशन M1 में और M2 दोनों में सेम रहेगी. ये हम पहले ही यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं. ओके. अब क्योंकि ब्लॉक नीचे को जा रहा है तो इट मीन्स दैट डाउनवर्ड डायरेक्शन वाली फोर्स ज़्यादा होनी चाहिए. यानी कि वी कैन राइट M2G माइनस T इज इक्वल टू M2A. तो नाउ वी हैव दिस टू इक्वेशंस. ठीक है. अगर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें 1 + 2 कर दें तो ध्यान से देखो यहाँ पर T पॉजिटिव है और इधर T नेगेटिव है. ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे. ये T और ये T आपस में
कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बचेगा क्या, m2g माइनस m1g इज इक्वल टू m1a प्लस m2a, m1a प्लस m2a। तो यहाँ से g कॉमन आ गया, m2 माइनस m1 इज इक्वल टू a इंटू m1 प्लस m2। From here you can write down value of a, which is g into m2 minus m1 upon m1 plus m2. Okay, this is required acceleration. अब आप इस acceleration की वैल्यू चाहे इक्वेशन नंबर 1 में चाहे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो, you will get टेंशन। इस a की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पुट कर देंगे, मीन्स using equation number 1 हम t क्या लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू m1g, उधर शिफ्ट कर दिया प्लस हो गया, प्लस m1a। a की वैल्यू हमारे पास ये थी g इंटू m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, अब यहां से कॉमन क्या आ रहा है, m1g कॉमन रख लिया, ब्रैकेट में 1 प्लस m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2, ब्रैकेट बंद। ऑन कैलकुलेशंस यू विल गेट t इज इक्वल टू 2 m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। डन। अब कंपटीशन में ये वैल्यू कैसे याद रखोगे, बार बार तो इतनी सारी कैलकुलेशंस हम इस तरह के न्यूमेरिकल्स के लिए नहीं करेंगे। तो इसके लिए मेरे पास एक्सेलरेशन को याद रखने का एक आसान तरीका होता है। एक्सेलरेशन इज टेकन एज नेट पुलिंग फोर्स अपॉन मास being pulled, mass being pulled। ओके जी, कैसे, जैसे यहाँ पर अगर m2 ज़्यादा है तो m1 कम है, तो नेट फोर्स कितनी हो गई, m2g माइनस m1g, जो इसे नीचे को खींच रही है, अपॉन मास खींच कितना रहा है, टोटल मास, यानी कि m1 प्लस m2। यहाँ से आप g कॉमन रख सकते हो, आपके पास आ जाएगा m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2। दिस विल बी रिक्वायर्ड आंसर फॉर एक्सेलरेशन। ओके, अब इसी कंसेप्ट को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, डिफरेंट जगह पे एज ए शॉर्टकट अप्लाई करना सीखेंगे। मान लीजिए मेरे पास कुछ इस तरह का सिस्टम है, एक स्मूथ सरफेस के ऊपर यहाँ पर एक ब्लॉक रखा गया है हैविंग मास m2 एंड इट इज अटैच्ड विद अनदर ब्लॉक ऑफ मास m1 with the help of a massless and inextensible string passing over massless and frictionless pulley। अब इस सिस्टम के लिए एक्सेलरेशन क्या रहेगी, इस केस में पुलिंग फोर्स कौन सी है, हमारे पास एक्सेलरेशन का शॉर्टकट क्या था, नेट पुलिंग फोर्स। इस बार नीचे खींचने वाली फोर्स सिर्फ m1g है, m2g सिस्टम को नीचे नहीं खींच रही, तो पुलिंग फोर्स कितनी है, m1g अपॉन मास बीइंग पुल्ड। मास दोनों मूव करेंगे, m1 भी और m2 भी, तो आप यहां से डायरेक्ट एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला लिख सकते हो। सिमिलरली मान लीजिए हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है एंड विच इज कनेक्टेड विद अनदर ब्लॉक with the help of a massless and inextensible string passing over massless and frictionless pulley. Let us suppose that angle
ऑफ इंक्लाइनेशन विद हॉरिजॉन्टल इज थीटा। अब इस केस में एक्सेलरेशन कितनी रहेगी? मान लीजिए कि m2 ब्लॉक नीचे को जा रहा है और m1 ब्लॉक ऊपर को जा रहा है। यहाँ पर भी एक्सेलरेशन a होगी, यहाँ पर भी एक्सेलरेशन a होगी। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आएगा? नेट पुलिंग फोर्स। अब इस केस में कौन कौन सी फोर्सेस खींच रही है? इस तरफ कौन खींचेगा? m2g। इस तरफ कौन खींचेगा इसे नीचे को? m1g साइन थीटा। अब नीचे को पुलिंग फोर्स नेट कितनी हो जाएगी? दोबारा से लिखते हैं, यहाँ पर नेट पुलिंग फोर्स कितनी हो जाएगी? क्योंकि ये नीचे को जा रहा है तो इफेक्टिव आ जाएगा m2g माइनस m1g साइन थीटा अपॉन मास बीइंग पुल्ड। क्योंकि ये दोनों मास ही मूव कर रहे हैं तो मैं इसे लिखूंगा m1 प्लस m2। सिमिलरली आप इस कंसेप्ट को एक्सटेंड कर सकते हो। अगर मेरे पास दोनों तरफ से ही इंक्लाइंड प्लेन्स हो, एक तरफ एंगल थीटा, दूसरी तरफ एंगल बीटा, एंड यहाँ पर हमारे पास एक मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस पुली है। इस तरफ एक ब्लॉक रखा गया है जिसका मास m1 है, m2 लिख लो चलो। इस तरफ जो ब्लॉक रखा गया है उसका मास m1 है। ओके, अब इस केस में हमें एक्सेलरेशन लिखनी है। तो इस केस में m1 को खींचने वाली, नीचे को खींचने वाली फोर्स कितनी होगी? m1g साइन अल्फा। और m2 को नीचे खींचने वाली फोर्स कितनी होगी? m2g साइन बीटा। लेट अस सपोज दैट कि ये सिस्टम इधर को नीचे जा रहा है, इधर एक्सेलरेशन a है, तो यानी कि इधर को ऊपर जा रहा है विद द सेम एक्सेलरेशन a। ऑफ कोर्स मैग्नीट्यूड इज सेम, डायरेक्शन इज डिफरेंट। तो इस केस में एक्सेलरेशन कितनी आएगी? फिर से नेट पुलिंग फोर्स, नेट पुलिंग फोर्स कितनी हो जाएगी? m2g साइन बीटा, m2g साइन बीटा माइनस m1g साइन अल्फा अपॉन m1 प्लस m2। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ से g कॉमन आ गया, m2 साइन बीटा माइनस m1 साइन अल्फा अपॉन m1 प्लस m2। ओके।